महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ग्रस्त से जुड़े व्यक्ति के लिए भक्ति योग का मार्ग या फिर कर्म योग का मार्ग, दोनों में से क्या मार्ग है? कर्म योग भक्ति परायणता से युक्त हो ऐसा मार्ग चयन करना चाहिए। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, एक परिवार में हमारे बहुत से धर्म हैं जो उन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है। फिर हम समाज में हमारा एक व्यक्तित्व है, हम किसान हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, या कोई अधिकारी हैं, या कोई नेता है। अब हमको इन सारे धर्मों का निर्वाह करते हुए भगवान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। योग तभी होगा जब भगवान से चित्त जुड़ा होगा, नहीं केवल कर्म होगा, योग नहीं बनेगा। योग कहते हैं भगवान के वचनों से बुद्धि का भगवान में स्थित रहना, निरंतर नाम जप चलना, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हुए कर्म करना, ये भक्ति परायण कर्म योग हो गया। हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। जैसे पूज्य जनों में भगवान को देखा, उनकी सेवा की और उस सेवा कर्म को भगवान में समर्पित कर दिया, अब ये कर्म योग बन गया। तो हम जब योग से चलते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, और केवल कर्म करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म या अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का फल दुख होता है, शुभ कर्म का सांसारिक सुख होता है, भागवतिक नहीं। लेकिन कर्म योग का फल भागवतिक सुख होता है।